दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरे इंडिया की मालिक कैसे बन गई? सिर्फ लड़ाइयां जीतकर नहीं, बल्कि लॉज बनाकर। आज हम समझेंगे ब्रिटिश लॉ का इवोल्यूशन। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स बनाए, वही हमारे एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं। इस वीडियो के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस चैप्टर से। लेट्स स्टार्ट। द मास्टर ट्रिक है RPCCC। सबसे पहले टाइमलाइन याद करने की एक मास्टर ट्रिक नोट कर लो। RPCCC। R फॉर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, P फॉर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, C फॉर चार्टर एक्ट 1813, C फॉर चार्टर एक्ट 1833 एंड अगेन C फॉर चार्टर एक्ट 1853। और इन तीनों चार्टर एक्ट्स के बीच 20 इयर्स का गैप। तो सबसे पहला चार्टर एक्ट 1813 and after 20 years 1833 and then after 20 years Charter Act 1853। बस ये सीक्वेंस याद रखो, सारे एक्ट्स लाइन से याद हो जाएंगे। अब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी को रेगुलेट यानी कंट्रोल करना। इसमें दो बड़ी बातें हुई। जो बंगाल का गवर्नर था, अब वो बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और हमारे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वैरन हेस्टिंग्स। दूसरा बड़ा काम था 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। याद रखना, रेगुलर वैरन गया कोर्ट, रेगुलर से रेगुलेटिंग एक्ट, वैरन से वैरन हेस्टिंग्स गया जीजी मतलब गवर्नर जनरल, और कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। अब चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की तरफ। इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है ड्यूअल गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला, भाई कंपनी तुम सिर्फ ट्रेड करो। इसके लिए दो बॉडीज बनी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ट्रेडिंग के लिए बनी एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल मैटर्स के लिए। तो इसका ट्रिक याद करना, पिट इक्वल्स टू पार्टनरशिप। जब दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कंपनी प्लस गवर्नमेंट, तो वो होगा पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1833, जहां मोनोपोली ब्रेक हुई। इसने कंपनी की मोनोपोली यानी मनमानी खत्म कर दी। अब दो चीजें याद रखनी है। पहला, ट्रेड ओपन हो गया, लेकिन टी यानी कि चाय और चाइना के साथ ट्रेड पर अभी भी सिर्फ कंपनी का हक था। एंड दूसरा, इसी एक्ट से मिशनरीज इंडिया आए और एजुकेशन के लिए 1 लाख खर्च करने का रूल बना। इसका ट्रिक देखते हैं। 1813 चार्टर एक्ट 1813, टी एंड चाइना ओनली एंड बाकी सब ओपन। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। ये एक बहुत बड़ा चेंज था दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1833 ये सेंट्रलाइजेशन का पीक था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कंपनी की बची खुची मोनोपोली यानी कि टी और चाइना भी खत्म हो गई थी। 33 में बंगाल बन गया था इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इंडिया अब एक ही गवर्नर जनरल के अंडर था। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1853, मॉडर्न एरा। ये है लास्ट चार्टर एक्ट 1853। इसने बेस बनाया हमारे आज के सिस्टम का। इसमें सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन स्टार्ट हुआ। मतलब अब सिर्फ जान पहचान से नहीं, मेरिट यानी एग्जाम देकर ऑफिसर बनोगे। मकौले कमेटी इसी के लिए बनी थी। 53 मतलब मेरिट, एग्जाम दो और ऑफिसर बनो। अब जल्दी से चेक करते हैं कि आपको कितना याद हुआ है। एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक 1833 में। सुप्रीम कोर्ट कब बना था? 1774 में। 1773 एक्ट से बना था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद। ड्यूअल गवर्नमेंट। अगर आपने ये 5 एक्ट्स और ट्रिक्स ध्यान से सुनी है, तो आपका BSSC CGL का हिस्ट्री का ये पोर्शन सॉलिड हो गया है। नोट्स के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।